पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, और तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कथा वहां पर है जब राजा जनक जी अपने गुरु सतानंद जी को बुला करके और विश्वामित्र जी के पास भेजा है। जब उन्होंने सुना कि गुरु विश्वामित्र अयोध्या से चल करके राम और लक्ष्मण को लेकर के आए हुए हैं, तो भेजते हैं। देखिए गुरु की महिमा कि वो सतानंद जी महाराज जो राजा जनक के गुरु हैं, साक्षात परमपिता परमात्मा राम और लक्ष्मण को लेकर के वहां पधार चुके हैं। राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं है। और वही जनकपुर भ्रमण के दौरान जब लक्ष्मण जी का मन में विचार आया तो राम जी जान गए। जीने के रही भावे न जैसी, जीने के रही भावे न जैसी। प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। कथा कहती है, क्या कह रही है कथा? कि जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। आज हम मूर्ति का विखंडन करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, मंदिर की निंदा कर बैठते हैं, तर्क करते हैं। समझ में नहीं आता कि हम तर्क कर रहे हैं कि कुतर्क कर रहे हैं। ईश्वर तर्क योग्य नहीं है महाराज। ईश्वर को तर्क से नहीं कासा जा सकता, ज्ञान की कसौटी से नहीं कासा जा सकता। मानस कहती है, हमारा ग्रंथ ही कहता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। जैसा दास ने कहा है, पाना है यदि प्रभु को। राम जी ने सुग्रीव से जी से कहा, छल कपट मोही छिद्र न भावा, छल कपट मोही छिद्र न भावा। अब हम कहते हैं कि छल से, कपट से, तर्क से, ज्ञान की कसौटी से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। स्वामी जी के तो बस की बात नहीं है। नीति नीति वेदों की बस की बात नहीं है, भावना की बात है। भूतकाल बीत गया, भविष्य की चिंता में पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? साइंस भी इसकी इजाजत नहीं देती। वर्तमान की कसौटी पर शरणागत, सत्य की पूजा, मेरा वंदन और सत्य की ही सत्य विचार, सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं और सत्य ही मेरा कारोबार।
सत्य ने मुझको सत्य दिखाया, सत्य से बांधी जीवन तार, सच्ची नींव पर सत्य उतारूं, यह सच्चा है प्राणाधार। तो हे प्रभु, सच्ची नींव पर सत्य उतारूं, सत्य का करूं प्रचार, रोम रोम में सांस समाया, यह सच्चा है प्राणाधार। सच है सागर, लहर है वह नौका, और सच ही है पतवार, सत डगरिया सत्य की पूंजी, सच्ची हट्टी सच व्यापार। कोई सोच रहे होंगे तो ये तो व्यापार कर रहा है मानस का। जैसी भावना होगी आप वैसे सोचेंगे। प्रभु ये हरि अनंत है, निर्गुण निराकार स्वामी दातार आज अवतरित हुए हैं। राम अवतार की कथा दास ने सुनाया है, कथा की महिमा को सुनाया। हम जितने देर तक इस कथा से जुड़े रहेंगे, भगवत कथा से जुड़े रहेंगे, भगवत प्रवचन से जुड़े रहेंगे, उतने क्षण के लिए मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा से बचे रहेंगे। अपने अपने बुद्धि के तर्क ये वर्तमान चल रहा है, ये टेंशन का कारण बनता है, इससे बीमारी उत्पन्न होती है संसार में। अरे भैया, लोग कहते हैं जो भगवान को भजन करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, कीर्तन में जाता है, जमाना क्या है? एक धर्म, दूसरी जो जाता है अपने धर्म की उपासना कर, लोग प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन हमारी क्या कहे सनातन संस्कृति ये बताती है, लोग हंसी ठिठोली करते हैं कि ये तो देखो ने, ये तो राम कथावाचक कहता है, राम जी की कथा कहता है, ढकोसला है। अरे भैया, ये संसार ही ढकोसला है, संसार सत्य कहाँ है? कब तक रहना है भाई? आप तर्क करते हैं ढकोसला है, तो सत्य क्या है? सत्य को तो खोजा जा रहा है। दास सत्य तो बता रहा है कि सत्य की पूजा मेरा बंधन, और सत्य की सत्य विचार, सत्य ही वर्तूं, सत्य ही बांटूं, सत्य ही मेरा कारोबार। मानस में क्या सब झूठा लिख गए बाबा जी? जिनके रही भावना जैसी, वर्तमान को देखिए। ये सब माइग्रेशन का कारण होता है, जो हम भविष्य की चिंता में करण करावन हारे तो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, आ तो राजा आदिराज मैं दासन का दास। ये भावना आनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं, बाबा कहते हैं, स्वामी जी ने लिखा है, देखे ही रूपे महारे धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु हुई निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु हुई निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। एक हर पद का एक समान अर्थ, एक विशेष अर्थ होता है। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को देखा, ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं ही वीर रस शरीर धारण किए हुए, और कुटिल राजा जो प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस राजाओं के बेस में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के रूप में भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। देखिए, सब उन्हें अलग अलग रूप से देखा। हाँ, ये की देखिए जैसी भावना, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपने अपने रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानव सिंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। क्या विडंबना है! हम संसार को विदास तो कुछ और दिखता है, आप कुछ और देखते होंगे। देखने का नजर नहीं, नजरिया बदलिए। राम रस, राम रस, राम रस को जिसने चखा स्वाद वही जानेगा ना। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है, कलरब में पोछियों की सुन लो चहक रहा है, कलरब में पोछियों की सुन लो चहक रहा है।
फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो तो हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो तो हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, लोग पागल कहेंगे। पाना है यदि प्रभु, दास जानता है लोग पागल कहेंगे। जब मीरा को लोग कहने से नहीं छोड़ा, तुलसीदास जी को लोग कहने से नहीं छोड़ा, तो दास कौन खत के मूल्य है? डायरेक्ट कहता है लोग पागल कहेंगे। लेकिन पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, डंके की चोट पर कहता है। दास कुछ और दिखता है, नजर वही है, नजरिया अलग है। आप कुछ और देख रहे होंगे। जिनकी जैसी भावना जैसी प्रभु मृत्यु देखी तिन तैसी। कहने का मेरा आस, कहने का मेरे इतना, केवल समझ लो आसे। कहने का मेरे इतना, केवल समझ लो आसे। प्रेम आंसुओं में नहाता, आंखें में आंखें है गर तुम्हारी, एक प्यारे का जलाशय। क्षमा करेंगे, कहेंगे गलती बोल देता है दास। कहने का मेरे इतना, केवल समझ लो आसे। आंखें है गर तुम्हारी, एक प्यारे का जलाशय। प्रेम आंसुओं में नहाता, प्रेम आंसुओं में नहाता तो रसधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। हम दीपक दिखाते हैं संझौत घी के, बाती के, रुई की। मैंने घी नहीं बनाया। दिखाते हैं, दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं भाई? भूत को दिखाते हैं कि भविष्य को दिखाते हैं? वर्तमान को दिखाते हैं। कौन देखने वाला है? भावना दिखती है, वो जानने जोग है, मानस जनाता है। दास तो डंके की चोट पर कहता है परमात्मा को, दास तू कही कागज की लेखी और मैं कहूं आँखियन की देखी, मैं कहूं आँखियन की देखी। दास ने देखा है। संसार अलग, ईश्वर अलग। ईश्वर को दास ने देखा है। प्रेम आंसुओं में नहाता तो रसधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। इस प्रकार कहते हैं, यही विधि रहा जाहि जस भाव, यही विधि रहा जाहि जस भाव। तेहि तस देखऊ कौशल राऊ, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। उससे कहा हुए हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। ये चौपाई का अर्थ है। कैसा देखा? हरि भक्ति दोनों भाइयों का सब सुखों को देने वाला इष्ट देव के समान देखा। हरि भक्तों ने सीता जी जिस भाव से देखी श्री रामचंद्र को देख रहे, वह स्नेह और सुख को कहने में नहीं आता। जनक समेत रानिया उन्हें अपने बच्चे के समान देखा। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जोगियों के वे शांत शुद्ध मम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए।
जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। कितना बखान किया जाए जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सजन प्रिय लगते। जिन्होंने जैसी भावना रखा वैसा वैसा नजर। आज साक्षात दास को जैसी भावना वैसा नजर दिखता है। कण कण में है बस रहा, हर कण में है। न उसका रंग है, न रूप है, न आकार है, न अवस्था है, न उम्र है, न बड़ा है, न छोटा है, न लंबा है, न चौड़ा है, न गोरा है, न काला है। न उसको अग्नि जला सकती है, न तो उसको हवा उड़ा सकती है। वो कौन है? आए प्रभु जाने, मानस के माध्यम से पाने जोग है प्रभु। भावना को बदले, वर्तमान को समझे, प्रभु को जाने, जानने जोग है। हरि कथा से जुड़े तो शून्य तो कह रहे दास तो कुछ। आखिर 24 घंटे में श्वास चल रहा है, सोए भी रहते हैं तो फिर यही कहिएगा कि मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब समय बीत जाएगा भैया कहिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सका। ओह अभी समय है। आए प्रभु के चरणों में, उनको जाने शरणागत भाव से। स्वामी जी शरणागत भाव की बखान करते हैं। तो राम कथा अनंत है। दास ने जो उस वाणी को रखा आज, आए प्रभु जाने, जानने जो गया आमंत्रित करता है। इन्हीं वाणी के साथ दास यदि त्रुटि वाणी बोला होगा तो उधार बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, लौटा दीजिएगा। और दास को यदि अच्छा लगा वाणी तो आशीर्वाद दीजिएगा कि वचन को आगे बढ़ाइएगा, ताकि लोग ईश्वर को जाने, समझें और प्रेम रस में बढ़ के मानव जीवन को सफल बनाए, लोक सुखी परलोक सुहेला बनाए। संसार का दौलत तो अलग चीज है यार, लेकिन भगवत प्राप्ति अलग चीज है। प्रेम से कहना जय सिया राम।